हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो भाई, लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां अब खत्म हो चुकी हैं और आमतौर पे रिजल्ट भी अब कल तक, इनफैक्ट कल रात तक भी कुछ सीटों पर रुझान था क्योंकि कुछ जगहों पर मतगणना चल रही थी। लेकिन अब आखिरकार पूरी तरह से परिणाम आ चुका है और हर सीट का नतीजा जो है वो घोषित हो चुका है। इन नतीजों के आधार पर यह बात स्पष्ट हो गई है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए को इस लोकसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ है। किसी भी एक दल को बहुमत नहीं मिला है, लेकिन एनडीए जो कि एक चुनाव के पहले का गठबंधन था, उसको बहुमत मिला है और वो सरकार बनाने जा रहा है। इसमें कोई संदेह अब नहीं है। तो अब जो है, अब आगे होने क्या वाला है। जैसे चुनाव हुए, चुनावों के बाद परिणाम घोषित हुए, सभी जीते हुए प्रत्याशियों को जीत का सर्टिफिकेट दे दिया गया। अब इसके बाद की प्रक्रिया क्या होने वाली है अगले कुछ दिनों की, यह मैं आपको आज समझाऊंगा। अगले 5 से 10 मिनट में बहुत ही सिंपल सी प्रक्रिया है, आपको समझ में आ जाएगी। और उसके बाद जो है हम समझ पाएंगे कि अब यहां से, इस चरण से लेकर नई सरकार अपना काम शुरू करे, उस चरण तक हम कैसे पहुंचेंगे। इस एक बात को हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये शुरू करने के पहले आपको बता दूं कि भाई 10 तारीख से 10 जून से हमारा बैच शुरू हो रहा है, शाम को 6 बजे वाला। हिंदी माध्यम में ज्योग्राफी से, हिंदी बाइलिंगुअल जो होता है उसमें पॉलिटी से, और अंग्रेजी माध्यम में मॉडर्न हिस्ट्री से हमारा बैच शुरू हो रहा है। तीनों में से जो भी बैच आपको लेना हो, आप एजे लाइव कोड लगाकर 27,999 में उसको प्राप्त कर सकते हैं। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी, मेंटोरशिप मिलेगी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, प्री और मेंस दोनों के। मेंस के क्वेश्चंस को चेक किया जाएगा, फीडबैक दिया जाएगा और 18 किताबें आपके घर पहुंचेंगी। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ जो है वो इसी फीस के अंतर्गत होगा। तो आज ही आप एजे लाइव कोड लगा के इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। ठीक है, चलिए अब एक बार जल्दी से चर्चा शुरू करते हैं। तो भाई देखिए, हुआ क्या है कि अब तक लोकसभा के चुनावों के परिणाम पूरी तरह से स्पष्ट हो चुके हैं। तो चुनाव परिणाम के बाद क्या होता है? चुनाव परिणाम अब आए हैं, लेकिन अभी भी जो लोग चुनाव जीते हैं वो सांसद बने नहीं हैं, याद रखिएगा। क्योंकि अभी भी क्या है, जो पिछली लोकसभा थी, जो अभी तक लोकसभा चल रही है, जिसके कारण नरेंद्र मोदी जी अभी प्रधानमंत्री हैं, यानी कि 17वीं लोकसभा जो है भारत की, वो अभी भी अस्तित्व में है। 17वीं लोकसभा जो है वो अभी जीवित है, वो अभी अस्तित्व में है, उसका कार्यकाल अभी चल रहा है, वो अभी जीवित है। और इस कारण से जो है, अब उसकी कोई बैठक वगैरह नहीं होगी, लेकिन तभी भी आप अभी भी 17वीं लोकसभा जो है वो है और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं क्योंकि 17वीं लोकसभा में उनके पास बहुमत है। तो पहला काम जो अब होगा, जो कि मैंने अभी इस सेशन को शुरू करने के पहले मैंने न्यूज में देखा कि कैबिनेट जो है वो आज शाम तक, या फिर कुछ जगह आ रहा है कि कैबिनेट ऑलरेडी ऐसा कर चुकी है, बेसिकली आज के दिन में ही कैबिनेट राष्ट्रपति महोदया को एक नोट भेजेगी और उस नोट में लिखा होगा कि कृपया 17वीं लोकसभा को भंग कर दिया जाए। तो पहला काम यह होगा कि 17वीं लोकसभा को भंग करने की सिफारिश जो है वो कैबिनेट राष्ट्रपति महोदया को करेगी कि आप जो है कृपया 17वीं लोकसभा को अब भंग कर दें। यह भारत की जो कैबिनेट है, कैबिनेट की बैठक मेरे ख्याल से अभी चल रही है और इसमें यह आ रहा है कि यह सिफारिश वो ऑलरेडी भेज चुके हैं। तो आज शाम तक मेरे ख्याल से 17वीं लोकसभा को राष्ट्रपति महोदया भंग कर देंगी और उसी के साथ औपचारिक तौर पे 17वीं लोकसभा समाप्त हो जाएगी। तो देश में 17वीं लोकसभा का जो टेन्योर था, जो समय था, वो जैसे ही राष्ट्रपति उसको भंग करती हैं वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, निर्वाचन आयोग जो, क्योंकि वो एक संवैधानिक बॉडी है, तो वो क्या करेगा, जितने भी प्रत्याशी विजयी हुए हैं, ये काम कौन करता है? ये काम निर्वाचन आयोग करेगा। याद रखिएगा, यह काम कोई सरकार नहीं करेगी, निर्वाचन आयोग क्या करेगा, सभी जीते हुए प्रत्याशियों की सूची, जीते हुए प्रत्याशी जो हैं उन सबकी सूची जो है वो किसको सौंपेगा? राष्ट्रपति को सौंपेगा। ये सूची जो है ये सौंपी जाएगी राष्ट्रपति महोदया को और इस सूची के आधार पर राष्ट्रपति महोदया 18वीं लोकसभा के गठन की घोषणा करेंगी।
ठीक है, यानी कि ये सूची, ये इलेक्शन कमीशन एक तरफ से उनको लिफ्ट देगा कि मैडम हमने इलेक्शन कराए और इन इलेक्शन में 543 सीटों पर ये कैंडिडेट जो थे ये विजयी रहे, ये प्रत्याशी जो है ये विजयी रहे। अब इन सूची के आधार पर, ये सब औपचारिकताएं हैं, केवल पेपर वर्क है केवल, इस सूची के आधार पर राष्ट्रपति महोदया जो हैं वो 18वीं लोकसभा के गठन की घोषणा करेंगी। तो अब देखिए यहां पर दो तरह के काम शुरू हो जाते हैं। जैसे ही नई लोकसभा के गठन की घोषणा होती है, दो काम शुरू हो जाते हैं। पहला काम होता है सरकार बनाना। ठीक है भाई, पहला काम तो जो होता है वो होता है सरकार बनाना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो जाके राष्ट्रपति महोदया के पास सबसे पहले त्याग पत्र देंगे। बहुत सीधी सीधी बात है कि प्रधानमंत्री जो हैं वो अपना त्याग पत्र देंगे कि भाई मेरा कार्यकाल खत्म होता है, इसलिए मैं अपने पद से त्याग पत्र दे रहा हूं। सबसे पहले प्रधानमंत्री त्याग पत्र देंगे। राष्ट्रपति उनसे कहेंगी कि जब तक हम कोई नई व्यवस्था ना कर लें, कृपया आप कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहें। ठीक है, ये औपचारिकताएं हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सारी फॉर्मेलिटीज हैं, औपचारिकताएं हैं। और अगर कोई अन्य पार्टी चुनाव जीती होती तब ये बड़ा कदम होता कि प्रधानमंत्री चुनाव के बाद इस्तीफा देने जाते और किसी नए, तो उनको तो शायद ये काम वो कल ही कर देते। मान लीजिए अगर बीजेपी चुनाव हार गई होती तब ये एक नैतिक जिम्मेदारी माना जाता है कि हारे हुए पार्टी का, जैसे आप देखेंगे चंद्रबाबू नायडू जहां चुनाव जीते हैं तो जगन मोहन रेड्डी ने कल ही इस्तीफा दे दिया, नवीन पटनायक ने भी कल ही या फिर आज सुबह कभी इस्तीफा दे दिया है ऑलरेडी अपने पद से। लेकिन यहां पर इतनी जल्दबाजी नहीं है क्योंकि चुनाव नरेंद्र मोदी ही जीते हैं, चुनाव बीजेपी ही जीती है। तो अब जो है नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति महोदया से मिलेंगे और अपने पद से त्यागपत्र देंगे, अपने प्रधानमंत्री पद को छोड़ेंगे। लेकिन राष्ट्रपति जो है वो उनसे कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनने के लिए कहेंगी। और साथ के साथ जो है राष्ट्रपति अब किसी नए नेता को भी प्रधानमंत्री पद के लिए निमंत्रित करेंगी। तो इसके लिए नरेंद्र मोदी जो हैं वो अपने गठबंधन की ओर से दावा प्रस्तुत करेंगे। बहुत सीधी सीधी चीज है कि नरेंद्र मोदी जो है वो जब त्यागपत्र देने जाएंगे तो त्यागपत्र के साथ साथ वो ये भी बताएंगे, अपने सांसदों की सूची लेकर जाएंगे कि भाई इस तरह से जो है हमारा दल विजयी हुआ है, हमारा गठबंधन विजयी हुआ है और हमारे गठबंधन के पास लोकसभा में स्पष्ट बहुमत है, इसलिए आप कृपया हमको सरकार बनाने के लिए निमंत्रित करें। और मतलब अगर कुछ राजनीतिक उलटफेर नहीं हुआ, जिसकी भारत की राजनीति में आप कुछ कह नहीं सकते लेकिन संभावना कम लगती है, तो राष्ट्रपति महोदया जो हैं मोदी साहब को प्रधानमंत्री पद पर दोबारा नियुक्त कर देंगी और उनको शपथ लेने के लिए निमंत्रित करेंगी। अभी तक चर्चा ऐसी आ रही है, कई सारे समाचार पत्रों ने छापा है सूत्रों के हवाले से, कि 8 जून को नरेंद्र मोदी दोबारा से शपथ लेंगे। तीसरी बार, दोबारा नहीं कहना चाहिए, तीसरी बार जो है वो शपथ ग्रहण करेंगे, ऐसी चर्चा चल रही है। लेकिन अभी ये एकदम कंफर्म्ड न्यूज नहीं है। अभी तक राष्ट्रपति महोदया ने मोदी साहब को इनवाइट किया नहीं है, अभी वो राष्ट्रपति जी से मिले नहीं हैं, तो अभी हम इसे कंफर्म नहीं कर सकते। लेकिन ये खबरें आमतौर पे गलत होती नहीं हैं, तो ये खबरें आ रही है निकल के कि 8 जून को जो है नरेंद्र मोदी तीसरी बार अपने तीसरे टर्म की शपथ लेंगे। और भारत के एक बहुत बड़ा एक ऐसा ओकेजन होगा, बहुत बड़ी बात होगी कि भाई कोई प्रधानमंत्री, कोई ऐसा व्यक्ति जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, ऐसा करने वाले नरेंद्र मोदी एक प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो बहुत एक बड़ी उपलब्धि उनके लिए मानी जा सकती है ये। 8 जून को वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और उसके बाद पूरी तरह से फॉर्मली उनकी नई सरकार काम करना शुरू कर देगी। राष्ट्रपति महोदया जो हैं वो उनको बहुमत सिद्ध करने के लिए कुछ समय दे सकती हैं। हालांकि यहां पर उनका जो गठबंधन है उनको स्पष्ट बहुमत मिला है, तो ऐसे कोई बहुत ज्यादा इसमें मतभेद की संभावना कम है। तो ये तो हो गया सरकार के गठन की प्रक्रिया। अब दूसरी प्रक्रिया जो चलेगी वो चलेगी लोकसभा की प्रक्रिया, कि भाई लोकसभा में क्या होगा। अब नई लोकसभा जब बनेगी, नई लोकसभा के गठन के बाद सबसे पहले लोकसभा में चुना जाएगा एक प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? यह केवल एक दिन का स्पीकर होता है, क्योंकि देखिए लोकसभा जो होती है वो अपने स्पीकर के बिना काम नहीं कर सकती। तो एक दिन के लिए आमतौर पे यह होता है कि जो सदन का सबसे वरिष्ठ नेता माना जाता है उसको एक दिन के लिए प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। और ये प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? ये बेसिकली स्पीकर का चुनाव जो होता है, लोकसभा स्पीकर का चुनाव, उसके समय अध्यक्षता करता है। तो प्रोटेम स्पीकर के सामने फिर लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा, स्पीकर का चुनाव होगा और सदस्यों का शपथ ग्रहण होगा। और स्पीकर के चुनाव के बाद फिर सरकार जो है वो अपना विश्वास मत हासिल करेगी।
इस तरह से लोकसभा का भी गठन जो है वो प्रारंभ हो जाएगा। और इस तरह से फिर नई लोकसभा में कौन नेता विपक्ष है, कौन कहां बैठेगा, अपने मंत्रालय के आधार पे वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें जो है वो निर्धारित होंगी। तो आमतौर पर कोई भी जब नई सरकार बनती है, पुरानी सरकार जाती है किसी परिणाम के बाद, तो ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं इनका निर्वहन किया जाता है। इस बार भी इससे कुछ अलग होने के आसार नहीं है। आमतौर पे ये सारी चीजें तब ज्यादा एक्साइटिंग होती हैं, तब ज्यादा इनमें लोगों का नजर रहती है जब किसी पार्टी को बहुमत ना मिले। अगर ऐसा हो जाए, इस बार भी किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है, लेकिन एक गठबंधन को क्योंकि बहुमत मिला है, तो ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें चुपचाप शांतिपूर्ण तरीके से हो जाएंगी, क्योंकि एक प्री पोल अलायंस जो होता है, चुनाव पूर्ण गठबंधन, उसको चुनाव पूर्व गठबंधन माफ कीजिएगा, उसको बहुमत प्राप्त हुआ है। तो ये एक पूरी प्रक्रिया जो है ये प्ले आउट अगले कुछ दिनों में होने वाली है। इसके सारे चरणों पर नजर रखिएगा। इसमें से किसी भी चरण से यूपीएससी आपसे प्रश्न पूछ सकता है, ये बात याद रखिएगा। देखिए, इसको याद रखिए, चुनावी वर्षों में आमतौर पे इन सारी छोटी छोटी फॉर्मेलिटीज से ही सवाल पूछे जा सकते हैं, तो इन पर आपकी नजर और पकड़ दोनों अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो अभी के लिए इतना ही। आपको जाते जाते एक बार फिर से बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच शुरू हो रहा है 10 तारीख से शाम 6 बजे से। हिंदी, बाइलिंगुअल, अंग्रेजी तीनों भाषाओं में उपलब्ध है। जिसमें आपको लेना हो आप ले सकते हैं। AJ लाइव कोड आपको लगाना है, 27,999 में आपको प्राप्त हो जाएगा। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी, मेंटोरशिप मिलेगी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, प्री और मेंस दोनों के। मेंस के क्वेश्चंस का आपको इवैल्यूएशन होके मिलेगा, आपको मार्क्स मिलेंगे, बताया जाएगा क्या गलतियां हैं। अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको हम दिल्ली बुलाएंगे, आपका रहना खाना पढ़ना सब इसी खर्चे पे होगा, और आपके घर पे 18 प्रिंटेड किताबें भी पहुंचेंगी। तो अगर ये सारी सुविधाएं आपको चाहिए तो आप AJ लाइव कोड लगा के इस बैच से आज ही जुड़ जाइए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।